नमस्कार, मैं सिद्धिविनायक ग्रुप ऑफ कॉलेजेस की तरफ से आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम आपके सामने विज्ञान विषय से 12वीं पास करने के पश्चात उपलब्ध करियर ऑप्शंस के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। किसी मशहूर लेखक ने बहुत अच्छी बात कही है, जीवन चुनावों का परिणाम है। अगर आप अच्छी जिंदगी जीते हैं तो इसका मतलब है कि आपका भविष्य के प्रति चुनाव आपकी पसंद अच्छी थी। यही उपयुक्त समय है कि आप सही चुनाव करें। इसमें आपके लिए विकल्प है बीएससी। विज्ञान विषय से आप बीएससी कर सकते हैं, जो कि 3 वर्ष का पाठ्यक्रम है। इसमें डायरेक्ट एडमिशन होता है। इसके बाद आप सरकारी व निजी नौकरी के योग्य हैं एवं इसमें प्रारंभिक वेतनमान 6,000 से 10,000 के मध्य रहता है, किंतु इसमें बीएससी के बाद नौकरी के अवसर बहुत कम उपलब्ध होते हैं। अगला विकल्प है बीएससी बीएड। आप बीएससी बीएड का कोर्स भी कर सकते हैं, जिसमें पीटीईटी प्रवेश परीक्षा के माध्यम से प्रवेश होता है और इसमें सरकारी व निजी नौकरी के अवसर उपलब्ध है, किंतु नौकरी के लिए प्रतियोगी परीक्षा की जटिल प्रक्रिया है, जिसके कारण नौकरी के बहुत कम अवसर प्राप्त होते हैं। इसका प्रारंभिक वेतनमान 10,000 से 12,000 के मध्य रहता है। आपका अगला विकल्प है बीएसटीसी। बीएसटीसी में प्रवेश परीक्षा के माध्यम से प्रवेश मिलता है। इसके पश्चात कक्षा 5 तक के विद्यालय में ही शिक्षक बना जा सकता है। इसमें सरकारी और निजी दोनों विद्यालयों में नौकरी उपलब्ध है, लेकिन नौकरी के लिए भी प्रतियोगी परीक्षा के बाद ही अवसर उपलब्ध होते हैं। इसमें प्रारंभिक वेतनमान 8,000 से 10,000 के मध्य होता है। आपका अगला विकल्प है नर्सिंग कोर्स। इस कोर्स में योग्यता आधारित माध्यम से प्रवेश मिलता है। यह 1 वर्ष का पाठ्यक्रम है। इसमें सरकारी व निजी दोनों क्षेत्रों में जॉब उपलब्ध है। इसका प्रारंभिक वेतनमान 8,000 से 10,000 के मध्य होता है। यह एएनएम का पद कहलाता है। इसमें बहुत ज्यादा पद उपलब्ध नहीं होते हैं। एक गांव में पीएससी होने पर ही एक पद उपलब्ध होता है। आपका अगला विकल्प है लॉ कोर्स। लॉ करने के लिए क्लैट प्रवेश परीक्षा को पास करना पड़ता है। इस कोर्स की अवधि 5 वर्ष है। इसमें सरकारी व निजी प्रैक्टिस उपलब्ध है, किंतु इसमें प्रतियोगिता अधिक होने के कारण जॉब मिलने की संभावना घट जाती है, क्योंकि प्रवेश परीक्षा के पश्चात भी प्रतियोगी परीक्षाओं के चक्रव्यूह में से उपलब्धि प्राप्त करना किस्मत का धनी होना ही होता है। इसमें प्रारंभिक वेतनमान 10,000 से 12,000 के मध्य होता है। बीएससी के समकक्षी बीवॉक बैचलर ऑफ वोकेशनल की डिग्री की बात करें तो जैसे एग्रीकल्चर, फार्म हाउस मैनेजमेंट, ऑर्गेनिक फार्मिंग, डेयरी मैनेजमेंट, इंटीरियर डिजाइनिंग, सिक्योरिटी ऑफिसर और भी बहुत सारे कोर्सेज हैं जो स्क्रीन पर उपलब्ध हैं। यह कोर्सेज 3 वर्ष की अवधि के हैं, जिसमें 1 वर्ष इंटर्नशिप करने के पश्चात आप जॉब भी कर सकते हैं। निजी व्यवसाय भी स्थापित कर सकते हैं, जिससे और लोगों को भी रोजगार दे सकें। आज के समय में किसी भी जॉब में अतिरिक्त योग्यता वाले उम्मीदवार को ही वरीयता दी जाती है। इसलिए बीवॉक कोर्स में अतिरिक्त योग्यता के रूप में इंग्लिश स्पीकिंग, ऑफिस स्किल, बेसिक कंप्यूटर ऑपरेटिंग स्किल आदि कौशल में भी योग्य बना दिया जाता है, जो आपको आपकी मनपसंद नौकरी उपलब्ध करवाने में सहायक सिद्ध होगा। इसमें प्रारंभिक वेतनमान 15,000 से 25,000 के मध्य होता है। इस कोर्स की सबसे बड़ी उपलब्धि है कि इसमें 1 साल की ट्रेनिंग के बाद आप जॉब कर सकते हैं। आपको जॉब के बहुत सारे विकल्प उपलब्ध हो सकते हैं। सिद्धिविनायक कॉलेज ऑफ स्किल डेवलपमेंट के माध्यम से इन सभी कोर्सेज को साकार रूप दिया जा रहा है। अगला विकल्प है बीटेक। विज्ञान विषय लेने के पश्चात आप बीटेक कोर्स कर सकते हैं। इसमें पीईटी प्रवेश परीक्षा के माध्यम से प्रवेश दिया जाता है। इसकी अवधि 5 वर्ष की होती है। इसमें सरकारी व निजी नौकरियों के विकल्प उपलब्ध हैं, किंतु प्रतियोगी परीक्षा की जटिल व्यवस्था के कारण चयन होना मुश्किल होता है। उपलब्ध आंकड़ों से स्पष्ट हुआ है कि यही कारण है कि बहुत सारे युवा इंजीनियरिंग करने के पश्चात भी बेरोजगार रह जाते हैं, फिर निजी रोजगार की तरफ रुख करते हैं, तो वहां भी बहुत ज्यादा संख्या में उम्मीदवार होने के कारण नौकरी मिलना कठिन हो जाता है। इसलिए आज के समय में जब युवा को तुरंत रोजगार दिलाने वाले कोर्सेज की आवश्यकता है, उसमें इस कोर्स की तरफ रुझान कम हो गया है। इसी प्रकार आईआईटी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में विज्ञान विषय में गणित के साथ 12वीं पास न्यूनतम योग्यता है। इसमें जेईई प्रवेश परीक्षा जो 2 चरणों प्री और मेन में होती है। इस पाठ्यक्रम की अवधि 5 वर्ष की होती है। इसमें पहले कोर्स के लिए प्रवेश परीक्षा, उसके पश्चात नौकरी के लिए प्रतियोगी परीक्षा का प्रावधान है, जिससे नौकरी मिलना कठिन हो जाता है। इसका प्रारंभिक वेतनमान 10,000 से 15,000 के मध्य रहता है। इसका प्रारंभिक वेतनमान 12,000 से 15,000 के मध्य है। आपका अगला विकल्प है नीट एग्जाम।
जो एमबीबीएस के लिए प्रवेश परीक्षा होती है। एमबीबीएस जिसे बैचलर इन मेडिसिन एंड बैचलर इन सर्जरी भी कहा जाता है। नीट प्रवेश परीक्षा में आपको 12th बायोलॉजी से पास करना आवश्यक है। यह पूरे भारत में एमबीबीएस के लिए प्रतियोगी परीक्षा है, जिसके माध्यम से आप राजकीय या निजी मेडिकल कॉलेज में प्रवेश ले सकते हैं। निजी कॉलेज भी नीट प्रतियोगी परीक्षा के बाद ही अपने कॉलेज में प्रवेश देते हैं। इसके बाद आप किसी भी राजकीय या निजी अस्पताल में नौकरी के योग्य हो जाते हैं। किंतु नीट की मेरिट लिस्ट बहुत हाई जाती है, जिससे बहुत सारे स्टूडेंट्स का डॉक्टर बनने का सपना पूरा नहीं हो पाता है। अतः यह बहुत ही कठिन प्रतियोगी परीक्षा है। अब हम इनके अतिरिक्त प्रतियोगी परीक्षाओं के विषय में चर्चा करते हैं। आर्मी में जॉब के लिए सर्वप्रथम आपको 50% के साथ 12वीं कक्षा पास करनी होगी। इसके लिए पहले फिजिकल टेस्ट होता है, उसके बाद फिजिकल फिट पाए जाने के बाद ही उनकी लिखित परीक्षा होती है। बहुत सारे उम्मीदवार इस योग्यता के कारण परीक्षा में अयोग्य घोषित हो जाते हैं। इसी प्रकार राजस्थान पुलिस में भी 50% के साथ 12वीं योग्यता चाहिए। इसमें भी फिजिकल टेस्ट और रिटन टेस्ट की जटिल प्रक्रिया में से गुजरना होता है। यह निम्न श्रेणी के पदों के लिए ही परीक्षा होती है। इसमें 12वीं पास 1% का ही चयन हो पाता है। शेष उच्च योग्यता वाले उम्मीदवार का चयन हो जाता है। इसी क्रम में नेवी भी 12वीं में 50% की योग्यता निर्धारित करता है। यह प्रतियोगी परीक्षा राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित होती है, इसी कारण यह जटिल प्रक्रिया है। रेलवे सर्विसेज में भी निम्न श्रेणी के पदों के लिए प्रवेश परीक्षा आयोजित की जाती है। बेरोजगारी की विडंबना यह है कि 12वीं पास की योग्यता के लिए भी स्नातक और उच्च शिक्षित छात्र भी आवेदन करते हैं। इसी कारण नौकरी की संभावनाएं घट जाती है। इसी क्रम में फॉरेस्टर के पद के लिए भी 12वीं पास योग्यता है, किंतु इसमें समस्या यह है कि एक सीट के लिए 3 उम्मीदवार का होना पाया जाता है। एलडीसी लोअर डिवीजन क्लर्क, इसकी प्रतियोगिता परीक्षा की प्रक्रिया बहुत जटिल है, जो 2 स्टेप्स में होती है। इसी कारण बहुत से प्रतियोगी परीक्षा से बाहर हो जाते हैं। HSSC की प्रतियोगी परीक्षा में किसी भी विषय से 12वीं पास होना अनिवार्य है। इसमें 2 साल का परिवीक्षा काल होता है। यह परीक्षा भी जटिल है, क्योंकि यह 2 स्टेप्स में होती है, पहले प्री फिर मेन। बहुत से प्रतियोगी प्री में ही अयोग्य घोषित हो जाते हैं। अंत में इन सभी को आंकलित करें तो यही निष्कर्ष निकलता है कि एक सीट पर 320 उम्मीदवारों का आंकड़ा है। इसी कारण व्यावसायिक पाठ्यक्रमों की तरफ छात्रों का रुझान ज्यादा बढ़ा है। इनमें से किसी भी कोर्सेज के विषय में जानकारी चाहिए हो तो आप हमारे महाविद्यालय सिद्धिविनायक ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के काउंसलिंग सेशन में आमंत्रित हैं। पाठ्यक्रम से संबंधित जानकारी के लिए निम्न फोन नंबर पर संपर्क करें 9511553437। धन्यवाद।